हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान वर्षा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो रेड बटन प्रेस कर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। हम बात कर रहे हैं कर्नल हालैंड डेविड सैंडर्स जी की, जो न जाने कितने ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत किस उम्र में करते हैं? जहां तक मेरा मानना है 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत कर ही देते हैं, या अपना कोई काम या बिजनेस इस उम्र में शुरू हो ही जाता है। और अगर थोड़ा और ज्यादा कह दे तो ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष की उम्र तक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक शख्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत 62 वर्ष की उम्र में की और देश दुनिया में अपने बिजनेस को फैलाकर सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गया, तो थोड़ा ताज्जुब तो होगा ही। मुझे भी हुआ था। भारत में जिस उम्र में लोग रिटायर होकर अपने घर आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उससे भी ज्यादा उम्र में एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस की शुरुआत की और सारी दुनिया के सामने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा शक्ति है तो आप उम्र की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महज 7वीं तक पढ़े कर्नल सैंडर्स की, जिन्होंने बहुत सी निराशाओं, बहुत से संघर्षों के बाद 62 वर्ष की उम्र में KFC रेस्टोरेंट चेन कई देशों में खोलकर देश दुनिया में अपना नाम कमाया और सफलता के शिखर को छुआ। आइए उनके प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानते हैं। कर्नल सैंडर्स एक अमेरिकी व्यवसायी थे। उनका पूरा नाम हालैंड डेविड सैंडर्स था। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका में हुआ था। जब सैंडर्स 5 इयर्स के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी, इसलिए घर का खाना सैंडर्स को ही बनाना पड़ता था। जब वे 7वीं कक्षा में थे तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली तो सैंडर्स घर से भाग गए। इसके बाद उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें कभी स्टीम बोट में काम करना पड़ा, कभी इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी तो कभी रेलरोड में फायरमैन का काम करना पड़ा। 40 वर्ष की उम्र में सैंडर्स एक सर्विस स्टेशन पर काम करते थे। वहाँ वह उस स्टेशन पर रुकने वाले लोगों के लिए चिकन पकाते थे। चिकन की गुणवत्ता के कारण वे शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए और एक होटल में मुख्य कुक की तरह कार्य करने लगे। वहाँ पर उन्होंने चिकन पकाने का एक नया तरीका प्रेशर फ्रायर इजाद किया। प्रेशर फ्रायर से चिकन जल्दी पकता था, लेकिन उसका स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने चिकन के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और अपनी चिकन रेसिपी फ्राइड चिकन को अलग अलग लोगों और अलग अलग होटलों में पेश किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फ्राइड चिकन को नकार दिया। लगभग 1009 लोगों द्वारा नकारे जाने के बाद भी सैंडर्स निराश नहीं हुए और नए नए लोगों के सामने अपनी रेसिपी पेश करते रहे। उसके बाद उनका फ्राइड चिकन एक होटल मालिक को पसंद आया और यह उनके मेन्यू में शामिल हो गया। उसके बाद तो उनका बनाया चिकन इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसकी बिक्री बहुत सी जगहों पर होने लगी। 1935 में गवर्नर रूबी लफून ने उन्हें केंटकी कर्नल की उपाधि दी। 1939 में सैंडर्स ने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया। 1952 में सैंडर्स ने KFC के नाम से फ्रेंचाइजी शुरू की और देखते ही देखते KFC एक ब्रांड बन गया और दुनिया भर में उसकी रेस्टोरेंट चेन खुलने लगी। आज KFC के अप्रॉक्स 118 कंट्रीज में आउटलेट्स हैं। 1964 में उन्होंने KFC कॉर्पोरेशन का हिस्सा $2 मिलियन में बेच दिया। KFC की प्रसिद्धि ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया कि 1976 में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की सूची में वे दूसरे स्थान पर रहे थे। आज भी KFC के हर उत्पाद के एडवर्टाइज तथा पोस्टर पर आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे पास एक लक्ष्य, एक सपना या कोई खास हुनर जरूर होना चाहिए और अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की आग है, दृढ़ संकल्प है, अपने काम के प्रति लगाव है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को, सपने को या किसी खास हुनर को पहचानिए और उनको पूरा करने की शुरुआत कर दीजिए और तब तक लगे रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। If you like our videos, please like, comment, share and subscribe.